हेलो स्टूडेंट्स आपका डाउट है। बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे हैं, मैम हमारे इतने मार्क्स आए हैं, इतने मार्क्स का पेपर आया था और हमें पता नहीं चल रहा कितने मार्क्स का पास है, कितने मार्क्स चाहिए पास होने के लिए। तो हमें 7 पॉइंट का समझ नहीं आया। तो उसका मैं आपको बहुत क्लियरली बताती हूँ कि स्टूडेंट्स, जैसे मान लो कि आपका एग्ज़ाम, थ्योरी का एग्ज़ाम जो होता था, पहले जब आप एग्ज़ाम देते थे तो आपका 80 मार्क्स का एग्ज़ाम होता था या फिर आपका 75 मार्क्स का होता था, है ना, ऐसे ही होता था। तो अभी क्या है, आपका एग्ज़ाम जो है आपका 30 या 40 मार्क्स का आ रहा है। तो वो आप कंफ्यूज हो रहे हो कि ये कैसे है। तो उसका मैं आपको बता रही हूँ कि इन्होंने बोला है, देखो स्टूडेंट्स, इसमें 7 पॉइंट में यही लिखा है कि कैंडिडेट को 50% मैक्सिमम मार्क्स चाहिए। 50% जो मैक्सिमम उसको मार्क्स चाहिए अटैम्प्ट करने के लिए, जो मतलब कि जैसे क्वेश्चन पेपर है जिसमें 8 में से आपको 5 क्वेश्चन करने हैं। मतलब आपको 5 क्वेश्चन आपने करने, तो उसमें जैसे 5 के, अगर सपोज मान लो कि आपके 8 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, तो 5 हैं, तो मतलब 40 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर हुआ। तो 40 मार्क्स में से आपको 20 मार्क्स पासिंग के लिए चाहिए। ठीक है, 20 मार्क्स आपको पासिंग के लिए चाहिए। जितने मार्क्स का आपका अगर 30 मार्क्स का पेपर है, उसमें से आपको 15 मार्क्स चाहिए। ठीक है, हाफ मार्क्स मतलब 50% मार्क्स। ये यहाँ पे बात ख़त्म नहीं होती। अभी मेरा क्लियर नहीं हुआ पॉइंट, आप सुनो ध्यान से, एंड तक वीडियो को ज़रूर सुना करो। मैं कौन सा इतनी लंबी वीडियो बनाती हूँ, छोटी सी तो वीडियो बनाती हूँ मैं। ठीक है, तो इसमें क्या है कि आपके 50% मार्क्स चाहिए। मतलब अगर आपका 60 मार्क्स का पेपर है, 30 मार्क्स चाहिए, 30 मार्क्स चाहिए। अगर आपका 40 मार्क्स का पेपर है, उसके 20 मार्क्स चाहिए आपको पास होने के लिए। अगर आपका 30 मार्क्स का है, आपको 15 मार्क्स चाहिए पास होने के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, इतना यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको। उसके बाद आपको उन्होंने बोला है कि ये आपके जितने भी मार्क्स होंगे, ये हर क्वेश्चन के आपके इक्वल मार्क्स होंगे। ठीक है, जैसे आपका एक क्वेश्चन जो है अगर 5 मार्क्स का है तो 5 मार्क्स के ही सारे होंगे। अगर 4 मार्क्स का है, 4 मार्क्स के होंगे। मतलब एक क्वेश्चन अगर 8 मार्क्स का है तो सारे 8 मार्क्स के ही होंगे। मतलब इक्वल वेटेज होगी क्वेश्चंस की। ठीक है, नेक्स्ट इन्होंने बोला है रिमेनिंग 50% मार्क्स असेसमेंट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनल असेसमेंट ऑफ कंसर्न सब्जेक्ट। अब यहाँ पे बात आती है आपके इंटरनल की। अब ये कौन सी इंटरनल है, जो आपकी ऑलरेडी जा चुकी, वो इंटरनल नहीं है। ये इंटरनल है आपकी, जो आपके टीचर्स भेजेंगे आपके, प्लस उसके जितना मार्क्स है। जैसे आपका 40 मार्क्स का पेपर आया, ठीक है, 40 मार्क्स का पेपर आया, 40 मार्क्स की और आपकी इंटरनल जाएगी। ठीक है, वो 40 मार्क्स में से आपके टीचर्स कितनी इंटरनल भेजते हैं। अगर वो इंटरनल आपकी 50% होती है, ऐसा कोई भी कॉलेज नहीं है जो आपकी इंटरनल कम भेजेगा। ऐसा आपका परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंगली, अगर आप बिल्कुल ज़ीरो हो तो फिर मैं तो कुछ नहीं बोल सकती। बट ऐसा नहीं है कि कोई भी कॉलेज अपना स्टूडेंट्स का ऐसे आपका 50% से भी कम भेजेगा। आपके 40 मार्क्स हैं तो उसमें से 20 मार्क्स भी नहीं भेजेगा। ऐसा तो कुछ भी नहीं हो सकता। आपकी इंटरनल जाती है, हमेशा हर बार जाती है, तो आपका ऐसा कभी हुआ तो नहीं है। ठीक है, तो वो दोनों को कंबाइन करके आपके मार्क्स कितने बनते हैं। जैसे 40 मार्क्स का आपका पेपर आया, जिनका 40 मार्क्स का आया उनका भी मैं क्लियर कर देती हूँ, जिनका 30 का आया उनका भी मैं क्लियर कर देती हूँ। जैसे जिनका 40 मार्क्स का पेपर आया, उनके 40 ये प्लस 40 और इंटरनल जाएगी, और उनका टोटल कितना बन जाएगा 80 मार्क्स। और 80 में से कितने चाहिए आपको 40 मार्क्स। मतलब आपका पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए आपको 20 मार्क्स, जो आपके थ्योरी के अकॉर्डिंगली। और आपकी इंटरनल असेसमेंट जितनी भी है, आपके 50% जाए या 50 से ज़्यादा जाए, वो आपके उतने मार्क्स इंक्रीज़ हो जाएंगे। ठीक है, पासिंग मार्क्स आपको हाफ चाहिए 50%। अगर जिनका 30 मार्क्स का पेपर आया है, मीन्स उनके जो टोटल एग्ज़ाम होगा वो होगा 60 मार्क्स का। 60 मार्क्स में 30 मार्क्स आपके थ्योरी के होंगे, उसमें से आपको 15 मार्क्स चाहिए। ठीक है, 15 नंबर आपको चाहिए पास होने के लिए। बाकी आपको 30 मार्क्स होंगे जो वो आपके इंटरनल आपके टीचर्स भेजेंगे, और उसमें से आपका जो 50% होगा, उन दोनों का कंबाइंड रिजल्ट अगर 50% बनता है तो आप इजीली पास हो जाओगे। ठीक है, तो इस पर ही आपके पास होने की तो 99% है। जिनका PDF जो प्रॉब्लम आ रहा है वो अपना मेल कर देना, और अपना वैलिड रीज़न बता के कि हमारा, अगर आपका अपलोड नहीं हुआ तो स्क्रीनशॉट भी सेंड कर सकते हो आप।
उनको PTU को प्रॉपर रीज़न बताओ कि हमारा क्या प्रॉब्लम आया था। ऐसे नहीं है कि आप वहाँ पे भी अपलोड कर दो और दोबारा मेल भी कर दो, उससे थोड़ा प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अभी होप आपका 7th पॉइंट क्लियर हो गया होगा। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी एंड बहुत जल्दी हमारे 2000 होने वाले हैं मेंबर। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, इतने मेंबर्स ज्वाइन कर रहे हैं मुझे। तो आप वीडियोस को ऐसे ही शेयर कीजिए और इतना सपोर्ट करिए कि मैं मजबूर हो जाऊँ वीडियोस बनाने पे। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल स्टूडेंट्स। थैंक यू।